दोस्तों आपसे एक बात कहना चाहता हूं, आई लव जब ऐसे फोन्स हमारे स्टूडियो में आते हैं। आई लव वैल्यू फॉर मनी फोन्स जो अब एक रेयर कमोडिटी हो गए हैं, स्पेशली इन 2022। मैं आज Redmi Note 11T Pro Plus की अनबॉक्सिंग करने वाला हूं, इन पे फर्स्ट इंप्रेशंस देने वाला हूं। लेकिन पहले एक चीज कहना चाहता हूं, दिस इज 1700 युआन फोन, 1700 युआन का ये फोन है। इसका मतलब अगर कन्वर्ट करते हो तो 22-23 हजार ज्यादा से ज्यादा, डेफिनेटली बिलो 25,000। और अगर अभी मैं कंपेयर करूं दूसरे फोन्स इसी स्पेसिफिकेशंस के साथ, फॉर एग्जांपल Realme GT Neo 3 या फिर OnePlus 10R, ये जो है ये कुछ 37,000 की प्राइस रेंज में आते हैं। दिस वन विद सिमिलर स्पेसिफिकेशन 22-23 हजार। सोचिए। वैसे दोस्तों फोन का नाम इतना बड़ा है, इधर है, इस कॉर्नर में लिखा हुआ है, उस कॉर्नर में, इस कॉर्नर में, इधर उधर सब जगह पे, और ऊपर से 120 वॉट टर्बो चार्ज है। लेट्स ओपन द बॉक्स। और एक चीज, बड़ा बॉक्स है। वैसे ये चाइना में लॉन्च हुआ है, इंडिया में पोको X4 GT के नाम से आने वाला है, एंड आई एम श्योर इट इज गोइंग टू कम इन इंडिया। सो पहले ही हम अनबॉक्सिंग कर देते हैं ताकि आपको पता चले, एंड यू माइट जस्ट वेट फॉर इट। ऑलराइट, सबसे पहले केस एंड डॉक्यूमेंटेशन। क्लियर केस है, नॉर्मल क्लियर केस, डॉक्यूमेंटेशन एंड सिम कार्ड टूल। फोन है, ओके, इसके बारे में बात करेंगे। 120 वॉट का ब्रिक आता है, जी हाँ, 120 वॉट। और दोस्तों ये जो केबल है दैट इज USB टाइप A टू टाइप C केबल, या नॉट टाइप C टू टाइप C नहीं है, टाइप A टू टाइप C है। ऑलराइट, लेट्स कीप इट असाइड। अब देखते हैं फोन के पास, पोको X4 GT के पास। यहाँ बॉक्सी डिजाइन है। ओह, लुक एट दैट शाइनी सिल्वर कलर। ओके, टोटली ऐसे क्रोम प्लैटिनम का फील आता है दोस्तों, एंड दिस इज मेटालिक। और एक चीज कहूं दोस्तों, ये जो है ना, ये ज्यादा टॉल लग रहा है। जनरली बहुत सारे रेडमी के फोन्स मैंने देखे हुए हैं, बट दिस लुक्स अ बिट टॉलर, एंड यस देयर इज अ रीजन। 20.5:9 एस्पेक्ट रेशियो। जनरली फोन्स आते हैं 20:9 एस्पेक्ट रेशियो, सो स्लाइटली टॉलर। पीछे की तरफ दोस्तों प्लास्टिक बैक ही है, आगे गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन है, लेकिन एग्जैक्टली पता नहीं है कौन सा जीजी है, बट इट इज देयर। सिम कार्ड ट्रे जो है दैट इज, ये डुअल नैनो सिम कार्ड स्लॉट के साथ आता है, तो एक्सपेंडेबल स्टोरेज नहीं मिलता है आपको। ब्यूटीफुल इन हैंड फील, मतलब एक तो वेल बिल्ट लगता है हाथ में, इट रियली फील्स गुड, एंड यू कैन होल्ड, इवन एवरेज हाथ होंगे तो परफेक्टली आप होल्ड कर पाओगे। और अगर वजन के बारे में बात करूं, इट फील्स समवेयर अराउंड 195 ग्राम्स। लेट्स सी, 200 इवन, जी हाँ, 200.2 ग्राम्स है। मुझे लगा था 195, इट इज 200। गिरा के देखना है विदाउट द कवर। आगे गोरिल्ला ग्लास है, ज्यादा ऊपर से नहीं गिराएंगे, बट गिराएंगे जरूर आपके लिए। नहीं दोस्तों, वैसे स्क्रैच गार्ड आता है ऊपर की तरफ, सो शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। पीछे कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। वैसे और एक प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए, वो लाल बटन जो है दोस्तों, उसे टच करना। कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं आपके लिए। टाइम टू स्टार्ट द फोन। जी हाँ, अब बाहर तो देख लिया, अब देखते हैं अंदर क्या है। दैट्स अ टॉल फोन, दैट्स अ टॉल डिस्प्ले दोस्तों। जी हाँ, बड़ा टॉल डिस्प्ले है दोस्तों। 6.6 इंच का 144 हर्ट्ज फास्ट रिफ्रेश रेट सपोर्ट करने वाला डिस्प्ले है दोस्तों, एंड इट इज एडाप्टिव रिफ्रेश रेट। इसका मतलब 30 से लेके 144 हर्ट्ज तक जो भी आप कर रहे हो, फोन ऑटोमेटिकली सजेस्ट करेगा। वैसे आपको चेंज करना है, देन यू कैन शिफ्ट फ्रॉम 60 और 144। वैसे और एक इंटरेस्टिंग चीज है, इवन दो इट इज नॉट एन एमोलेड डिस्प्ले, ये एक IPS LCD डिस्प्ले है। डिस्प्ले मेट का A+ रेटिंग इसको मिलता है, तो इसकी जो क्वालिटी है डिस्प्ले की, रियली टॉप नॉच, एंड दैट शोज। मतलब अगर आप डिस्प्ले के पास देखोगे, इट रियली लुक्स नाइस, वेरी क्लोज टू एमोलेड आई से। वैसे दोस्तों आपको बता दूं, डिस्प्ले इतना अच्छा है, वीडियो व्यूइंग वगैरह मजा आएगा। जैसे मैंने बताया, एमोलेड नहीं है, फिर भी इसके ऊपर यू आर गोइंग टू एंजॉय इट। वाइडर डिस्प्ले है, टॉलर डिस्प्ले, सो यू आर गोइंग टू लाइक इट। उतना ही नहीं, अगर मल्टीमीडिया के लिए आप फोन बाय कर रहे हो, दिस विल बी वेरी नाइस, क्योंकि इसमें स्टीरियो स्पीकर्स आते हैं जो डॉल्बी एटमॉस को भी सपोर्ट करते हैं। इवन द डिस्प्ले सपोर्ट्स डॉल्बी विजन। जनरली चाइनीज वेरिएंट में आपको L3 सर्टिफिकेशन मिलता है, इसमें L1 आता है। ओके, लेट्स टॉक अबाउट स्पेसिफिकेशन। सबसे बड़ी चीज दोस्तों, यस, इसमें अलग अलग वेरिएंट्स आते हैं। जो बेस वेरिएंट जिसकी प्राइस मैंने बताई वो है 22-23 हजार का, 1699 युआन का जो मैं कह रहा हूँ, 6128 वेरिएंट है। इसका जो प्रोसेसर है, इसका सबसे बड़ा हाईलाइट है दोस्तों। सोचिए, 25,000 के नीचे आपको Dimensity 8100 प्रोसेसर मिल रहा है। Dimensity 8100 ऑन पेपर इसका अंतुतु स्कोर 8 लाख के करीब आता है, क्लोज टू 8 लाख, व्हिच इज लाइक अ फ्लैगशिप स्कोर। वैसे Xiaomi क्लेम करता है कि इट गोस टू अराउंड 8,30,000। हमने जब टेस्ट किया वो कुछ 7,80,000 के करीब आया, बट इट्स सेफ टू से अराउंड 8 लाख स्कोर डेफिनेटली है। और वो दिखता है व्हेन यू आर प्लेइंग गेम्स, मतलब परफॉर्मेंस के मामले में एब्सोल्युटली टॉप नॉच। एंड देयर इज आल्सो अनदर रीजन, क्योंकि इसमें रैम टाइप जो है वो LPDDR5 आती है, एंड स्टोरेज टाइप UFS 3.1 है। सो अगेन दोज आर फ्लैगशिप लेवल स्पेक्स, और उसकी वजह से परफॉर्मेंस
परफॉर्मेंस वेरी नाइस। अगर BGMI आप खेलते हो तो अल्ट्रा HD लॉक्ड है, पोको के ब्रांडिंग के ऊपर आने के बाद शायद आपको वो भी मिल जाए, बट सेकंड हाईएस्ट लेवल पे आप डेफिनेटली गेम्स खेल पाओगे एंड मक्खन के जैसे चलते हैं डेफिनेटली। हमने इसके ऊपर एपिक्स लेजेंड भी खेल के देखा, मैं COD मोबाइल भी खेल के देखा दोस्तों, वाओ इट इज फन प्लेइंग ऑन दिस। लेकिन एक चीज कहूंगा, आप जैसे बिंज वॉच वगैरह करने लगे या फिर बिंज गेम प्लेइंग आप करोगे तो बैटरी थोड़ी कम गिरेगी। 4400 मिली एम्पियर की बैटरी आती है इसके अंदर, बट फास्ट चार्जिंग जबरदस्त है। 120 वॉट का फास्ट चार्जिंग आता है, तो बैटरी छोटी होगी फिर भी फास्ट चार्जिंग बहुत अच्छा है। इधर ये एक चीज बता दूं, ये प्रो प्लस वेरिएंट है जहां पे छोटी बैटरी एंड सुपर फास्ट चार्जिंग आता है, वेयर अगर आप प्रो लोगे तो एक ही डिफरेंस है, जहां पे बैटरी बड़ी मिलती है, 5080 मिली एम्पियर की बैटरी मिलती है, बट इन दैट यू गेट 67 वॉट फास्ट चार्ज। आई थिंक दैट इज अ बेटर कॉम्बिनेशन। वैसे आप कमेंट में बताइए दोस्तों, बड़ी बैटरी एंड 67 वॉट या फिर छोटी बैटरी एंड 120 वॉट, व्हाट विल यू प्रेफर? लेकिन 4400 की बैटरी भी इज इनफ। इनफैक्ट Xiaomi क्लेम करता है कि इसमें एक P1 चिप है, बेसिकली इट इंक्रीजेस द बैटरी लाइफ टाइम, तो दिन भर आपको आराम से जाएगा, डोंट वरी अबाउट। लेट्स टॉक अबाउट कनेक्टिविटी। अगेन टॉप नॉच कनेक्टिविटी है, Wi-Fi 6 है, 5G तो है ही, बैंड्स वगैरह पता नहीं है बिकॉज इट इज चाइनीज वेरिएंट। इंडिया में आने के बाद मेरे हिसाब से 8-10 बैंड तो कम से कम सपोर्ट होगा 5G का, और इस साल 5G आ रहा है, सो दैट इज गुड। Wi-Fi 6 का सपोर्ट है एंड Bluetooth 5.3 है, थैंक्स टू दैट 8100 चिपसेट। वैसे अगर सेंसर्स के बारे में बात करूं तो ऑब्वियसली सभी सेंसर्स आते हैं। IPS LCD है तो इन डिस्प्ले नहीं है, इसमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है। IR ब्लास्टर आता है ऊपर की तरफ, सो दैट इज नाइस एंड यस NFC का भी सपोर्ट है, बट जब इंडिया में Poco X4 GT के नाम से आएगा शायद NFC हो सकता है, नहीं हो सकता है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। तो अगर बाकी के फीचर्स के बारे में बात करूं तो इसमें IP53 सर्टिफिकेशन आता है, तो थोड़ा बहुत डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंट जरूर। अब कैमरा के बारे में बात करते हैं। हाँ, मैं ये डेफिनेटली नहीं कह सकता हूं कि कैमरा इज एट फ्लैगशिप लेवल। इसमें ट्रिपल कैमरा सेटअप आता है दोस्तों। 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर है, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर आता है, और जो प्राइमरी सेंसर है वो सैमसंग GW सेंसर आता है। एंड आई विल नॉट से इट क्लिक्स एक्सीलेंट फोटोज, एवरेज फोटोज आते हैं इसके, और जो भी ओरिजिनल क्वालिटी में अलग अलग कंडीशंस में हमने फोटोज क्लिक किए हुए हैं, लिंक दे रहा हूं नीचे डिस्क्रिप्शन में, जरूर जाके देखिएगा इफ यू आर इंटरेस्टेड। बहुत सारे फोटोज हमने अलग अलग कंडीशंस में खींचे हुए हैं। ओवरऑल माय फर्स्ट इंप्रेशन अबाउट द कैमरा, एवरेज, स्लाइटली अबव एवरेज, उससे ज्यादा कुछ नहीं। आगे सेंटर पंच होल में आपको 16 मेगापिक्सल का सेंसर मिलता है। स्किन टोन्स वगैरह ठीक ठाक है, लेकिन जैसे मैंने बताया दोस्तों, ये चाइनीज वेरिएंट है, जब इंडिया आता है तो थोड़े एल्गोरिदम्स, पोस्ट प्रोसेसिंग वगैरह चेंज हो जाती है, सो आई विल रिजर्व माय जजमेंट। तो अगर वीडियोग्राफी के बारे में बात करूं तो प्राइमरी सेंसर जो है 4K 30 FPS सपोर्ट करता है, आगे 4K नहीं है, 1080p 30 FPS है। वैसे फीचर्स के बारे में बात करूं तो 960 FPS स्लो मोशन मिलता है आपको, टाइम लैप्स आता है, क्लोन फीचर, मैक्रो में भी वीडियो वगैरह आप खींच पाते हो, तो वो सब चीजें हैं फीचर्स के मामले में। आई थिंक इट इज गुड इनफ। वैसे दोस्तों कैमरे के बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, ये अगर आप कैमरा के जो मॉड्यूल्स हैं वो देखोगे तो ये जो रिंग्स है वो किस फोन के जैसे दिखते हैं। जी हाँ, जो साइड में आया हुआ है अभी फोन आपके स्क्रीन के, एग्जैक्टली इट इज इंस्पायर्ड फ्रॉम आईफोन। वैसे OS के बारे में बात नहीं हुई है दोस्तों। OS जो है Android 12 आपको आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है, उसके ऊपर MIUI 13 मिलता है। वैसे ये चाइनीज वेरिएंट है तो बहुत सारे एप्स वगैरह प्री इंस्टॉल्ड आते हैं इसके अंदर, बट ओवरऑल बटरी स्मूथ लगा, आई मीन ट्रांजिशंस एंड टचेस वगैरह हैं वेरी वेरी नाइस। परफॉर्मेंस के मामले में आई रियली लव दिस फोन। आई जस्ट होप कि ये इंडिया में उसी प्राइस रेंज में आ जाए, जी अराउंड 22-23,000। वाओ, इस स्पेसिफिकेशंस के साथ आता है, डेफिनेटली इट विल बी हाईली रिकमेंडेड, लेकिन इंडिया में आना चाहिए। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।